हाय फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर राजीव शर्मा। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्पेप्सिया, जिसे आमतौर की भाषा में पेट में जलन होना, खट्टी डकार आना, पेट में थोड़ा सा कुछ खाने के बाद भारीपन होना, थोड़ा खाने के बाद ऐसा लगना कि पेट भर गया है और भूख कम लगना, आपको नॉजिएटिंग फील होना जिसमें ऐसा लगता है कि उल्टी जैसा आपको लग रहा है मगर उल्टी होती नहीं है, थोड़ा सा खट्टी डकारे वगैरह, इस तरह के यदि सिम्टम्स आपको लास्ट के 3 महीने में हैं और ऐसा आपको लगातार 6 महीने से हो रहा है, तो आपको समझना चाहिए कि आपको डिस्पेप्सिया नामक जो सिम्टम्स हैं उससे आप ग्रसित हैं। ऐसी कंडीशन में इनका कारण पता लगा के इनका ट्रीटमेंट करना बहुत आवश्यक है। तो मुख्यतः इम्पॉर्टेंट कारण इसमें होते हैं पेप्टिक अल्सर डिजीज़, यानी आपके पेट में अल्सर, आपकी छोटी आंत में अल्सर, पेट का कैंसर, खाने की आहार नली का कैंसर, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम नामक बीमारी और गैस्ट्रोपेरेसिस, यानी पेट की जो आपकी चाल है वो धीमी हो जाना। इसका सबसे मुख्यतः कारण शुगर होता है, डायबिटीज़ मेलाइटस। इसके अलावा आपके पित्त की थैली में पथरी हो सकती है, क्रोनिक पैनक्रेटाइटिस नामक बीमारी और पित्त की थैली का कैंसर व पैनक्रियाज का कैंसर भी डिस्पेप्सिया के सिम्टम्स आपको पैदा कर सकते हैं। जो इम्पॉर्टेंट सिस्टेमिक डिसऑर्डर्स हैं जिसके कारण डिस्पेप्सिया के फीचर आते हैं वो है मुख्यतः डायबिटीज़, थायराइड के डिसऑर्डर्स, आपके हार्ट की बीमारियां जिसमें मायोकार्डियल इंफार्क्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सांस की बीमारियां जैसे क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ और एलर्जिक ब्रोंकाइटिस, और किडनी की बीमारी जैसे क्रोनिक किडनी डिसीज़। जो मुख्यतः ड्रग्स हैं जिसके कारण डिस्पेप्सिया होता है वो इम्पॉर्टेंट ड्रग्स हैं दर्द निवारक गोलियाँ जो हम दुकान पे आमतौर पर जाके खरीदते हैं, जैसे ब्रूफेन, पैरासीटामॉल, डाइक्लोफेनेक सोडियम। इसके अलावा स्टेरॉइड्स जो हम ये कोविड-19 में काफ़ी यूज़ किया गया है, उससे भी डिस्पेप्सिया हो सकता है। आयरन थेरेपी, कैल्शियम ग्लूकोनेट, कुछ एंटीबायोटिक्स और डायूरेटिक्स। तो डिस्पेप्सिया की जो लक्षण हैं वो कब गंभीर रूप धारण कर सकते हैं। नॉर्मली पाया गया है कि ओपीडी में 70% फंक्शनल केसेस होते हैं, लेकिन 20 से 30% ऑर्गेनिक कॉजेज़ भी होते हैं और इनको रूल आउट करना बहुत ज़रूरी है। यदि किसी व्यक्ति की उम्र 45 साल से ज़्यादा है, यदि किसी व्यक्ति के खून बहुत कम है यानी हीमोग्लोबिन कम है, एनीमिया है, किसी को पीलिया है, किसी के कहीं कोई गांठ है, स्पेशली जो लेफ्ट सुप्राक्लेविकल लिम्फ नोड है यदि आपकी बड़ी हुई है, तो इसका मतलब इनडायरेक्टली आपको स्टमक में कैंसर भी हो सकता है। यदि आपका वज़न बहुत ज़्यादा एकदम से कम हो गया है, यदि आपको ऐसी उल्टी हो रही है जो रुक ही नहीं रही है, तो ऐसी कंडीशन में आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। ऐसी कंडीशन में आपकी अपर जी एंडोस्कोपी, जो कि एक दूरबीन होती है, उसके आगे कैमरा होता है, वो आपके पेट में जाके देखती है कहीं कोई सूजन या छाला या अथवा कैंसर नामक कोई गांठ नामक बीमारी तो नहीं है। तो इस प्रकार एक बहुत इंपॉर्टेंट जांच है अपर जी एंडोस्कोपी, जिसमें आप एच पाइलोरी, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी नामक बैक्टीरिया की सैंपल भी ले सकते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण है पेप्टिक अल्सर डिजीज़ का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है एंडोस्कोपी, जो आपको यदि जो डेंजरस सिम्टम्स और अलार्मिंग फीचर्स हैं तो अवश्य करा लेना चाहिए। अब आते हैं हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं डिस्पेप्सिया का। तो ये तो हो गई इंपॉर्टेंट लक्षण और इन्वेस्टिगेशंस। कंट्रोल के लिए सबसे पहले डाइटरी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। डाइटरी मॉडिफिकेशन में आप स्पाइसी मील अवॉइड करें, रेड चिली यानी लाल मिर्च का उपयोग कम से कम करें अपने खाने में, फैटी मील्स यानी जो जिनमें घी तेल चिकनाई है वो कम लें, हॉट बेवरेजेस यानी टी कॉफ़ी आप खाली पेट ना लें, अल्कोहल स्मोकिंग का सेवन बिल्कुल बंद कर दें और जहाँ तक हो घर का ही खाएं, स्वच्छ खाना, बाहर का खाना ना खाएं। यदि आप ऐसा करेंगे काफ़ी हद तक आपके डिस्पेप्सिया के सिम्टम्स कंट्रोल हो जाएंगे। साफ़ सुथरा पानी पिएं, जहाँ तक वो मिनरल वाटर और आरओ वाटर पिएं। बाहर का खाना पीना जितना कम होगा, जंक फूड जितना कम होगा, उतने आपको डिस्पेप्सिया के फीचर्स कम आएंगे। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में आप डेली एक्सरसाइज कर सकते हैं 30 से 45 मिनट लगभग 5 दिन हफ्ते में, तो इससे भी आपको काफ़ी मदद मिलेगी, क्योंकि ये एंडोर्फिन्स रिलीज़ करेगा जो एक स्ट्रेस बस्टर है। किसी तरह की स्ट्रेस और एंग्जाइटी जहाँ तक वो ना लें, इससे भी ऐसे ज़्यादा रिलीज़ होता है। अपना योगा प्राणायाम ध्यान करें, इससे आपको स्ट्रेस पे काबू करने में काफ़ी हद तक मदद मिलेगी। अब रही दवाइयों की बात, तो मुख्यतः इसमें दवाई हैं प्रोटोन पंप इनहिबिटर जैसे पैंटोप्राजोल, ओमेप्राजोल, रेबेप्राजोल। ये दवाई दी जाती हैं क्योंकि ये एसिड का जो सीक्रेशन है 24 घंटे तक रोक सकती हैं, काबू कर सकती हैं। जो ज़्यादा एसिड आपको रिलीज़ हो रहा है, जिससे आपके बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, काफ़ी हद तक इसको मदद मिलती है। पहले हम दवाई यूज़ करते थे एस्ट्रो रिसेप्टर ब्लॉकर,
जो रेनिटिडीन है, सिमेटिडीन है, लेकिन अभी पीपीआई इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं जो कंट्रोल करती हैं। इसके अलावा एंटासिड्स भी दे सकते हैं कुछ, और एस्ट्राग्लैंडिन्स एनालॉग्स भी हैं जो आपको म्यूकोजल बैरियर में मदद करते हैं, गट की इंटीग्रिटी को मेंटेन करते हैं। अपार्ट फ्रॉम डैट आपको बिहेवियरल थेरेपी, साइकेट्रिक की जो कंडीशंस हैं उनमें आपको रिलैक्सेशन थेरेपी और कुछ एंटी डिप्रेसेंट्स देने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो आप अपना ख्याल रखें, पर्याप्त मात्रा में नींद लें, समय पर खाना खाएं, कुछ बाहर का भोजन जहाँ तक वो अवॉइड करें, और यदि आपको ये अलार्मिंग फीचर हैं जो हमने डिस्कस किए तो कृपया अपने डॉक्टर से मिलकर एंडोस्कोपी कराएं। हो सकता है कोई भी गंभीर जो बीमारी अभी आपको पता नहीं है वो आपको पहले से पता चल जाए और उसका उपचार पूर्ण रूप से संभव है। सो फ्रेंड्स, यदि डिस्पेप्सिया से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज आपको हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।